Good morning, students. We have studied about various dynasties which were Indian, whether they belong to North India or to South India. Now, moving forward to those tribes who were not at all Indian, in fact, they were foreign tribes such as Shakas, Unas, and Kushans. But despite of foreign tribes, despite of being foreign tribes, they assimilated Indian culture. And from ancient period, India faced so many foreign attacks. First of all, Indo-Greek, they came India. Then the Shakas came. But only from northwest boundary, invader attacked from northwest boundary. Why? Because this side, in the west, in the east, and from the south, India is surrounded by water bodies, and in the north there is Himalayas. So that is why only northwest boundary is left to attack upon India. That is why any invader came from this side, northwestern. This is northwestern side. Now, this is a map where we will study about Shaka dynasty. They came from this area, Bolan Pass. From where they came? This Bolan Pass. Actually, they started their rule from 60 BC, but not in India. They migrated from Kazakhstan in Central Asia. Eventually, they came forward to Afghanistan. Then, through Bolan Pass, they entered into India in 71 BC. Moved in Indian territory, into the Indian territory, and scattered in 5 branches. वो 5 ब्रांचेस में बंट गए. वो 5 ब्रांचेस हम देख सकते हैं इसमें कि वो पहली ब्रांच अफगानिस्तान, जहाँ पे से उन्होंने एंट्री ली, तो एक ब्रांच तो वही सेटल हो गई. फिर देन सेकेंड ब्रांच तक्षशिला, विच इज़ नाउ इन पाकिस्तान. थर्ड इन मथुरा, which is in UP now. Then fourth one is Nasik in Maharashtra, and fifth one is Ujjain in Madhya Pradesh. कभी कभी इनको ये लोग अपने आप को क्षत्रप और महाक्षत्रप बुलाते थे. तो अगर हम इस थोड़ा सा टेबल से देख लेंगे तो हमें समझने में आसानी हो जाएगी. जो तक्षशिला और मथुरा, अगर हम तक्षशिला और मथुरा को देखें तो वो इंडिया के नॉर्थ साइड में पड़ता है. ये नॉर्थ और थोड़ा सा इधर तक्षशिला, ये यू कैन सी दिस इन मैप, एंड दिस इज मथुरा. तो कुछ तो ये नॉर्थ साइड में रह गए, तो इसलिए ये नॉर्दर्न क्षत्रप कहलाए. फिर जो बाकी के 2 थे, एक उज्जैन रह गए और एक नासिक में रह गए. तो यहाँ ये लोग कहलाए कौन से? वेस्टर्न क्षत्रप. यहाँ पे वेस्टर्न क्षत्रप कहलाए वो लोग, क्योंकि उनका जो ब्रांच थी वो नासिक और उज्जैन में थी. तो इस तरह से ये लोग बट गए थे. नॉर्दर्न क्षत्रप में जो थे तक्षशिला में, वो उनका नाम था मोजेस और एजेस. ये जो रूलर्स थे उनका नाम था, लेकिन फिर पल्लवाज ने इनको डिफीट किया और ये यहाँ पे इस तरह से नॉर्दर्न क्षत्रप खत्म होते चले गए. फिर मथुरा में जो एक राजबुल नाम का रूलर था, राजबुल, वो महाक्षत्रप अपने आप को कहलाते थे. और जब कुषाण डायनेस्टी आई, तो कुषाण डायनेस्टी ने इस मथुरा वाला जो महाक्षत्रप वाली डायनेस्टी थी उसको डिफीट करके और ख़त्म कर दिया. फिर नासिक, महाराष्ट्र, वेस्टर्न क्षत्रप, ये लोग थोड़े लंबे समय तक के लिए रहे.
और उज्जैन में भी जो महाक्षत्रप थे उनके तो एक रुद्रदमन जो रूलर थे, उनकी बेटी की शादी सतकर्णी हम डायनेस्टी हमने पढ़ा है, सतवाहन डायनेस्टी, उसमें वशिष्ठी पुत्र पुलुमवी से उनकी शादी भी हुई थी। ऐसे रिलेशन तो बने, लेकिन सिर्फ उन्होंने ऐसे शादी के हिसाब से नहीं, बल्कि उन्होंने तो लैंड पोर्शन काफ़ी बड़ा सारा उनका ले लिया। हालांकि नासिक डायनेस्टी के जो क्षत्रप थे उनको कहलाते थे क्षहरात। क्षहरात डायनेस्टी कहलाने लगी वो, और उसमें बड़े बड़े रूलर हुए जिनका नाम था भूमक और नाहपान। नासिक वाले जो वेस्टर्न क्षत्रप थे वो अपने आप को क्षहरात कहलाते थे, और उनके जो रूलर थे वो थे भूमक और नाहपान। तो एक तरह से ये हुआ कि जो वेस्टर्न क्षत्रप थे वो अगेन दो पार्ट में बट गए, एक क्षहरात और एक कर्दमा। तो जो नासिक वाले थे वो क्षहरात कहलाते थे और उज्जैन वाले कहते थे कर्दमक। तो नासिक वालों में रूलर्स थे भूमक और नाहपान। अब नाहपान को भी जो सतवाहन डायनेस्टी के गौतमी पुत्र 23rd रूलर थे वो गौतमी पुत्र सतकर्णी, उन्होंने उनको हरा दिया पूरी तरह और मार दिया। तो इस तरह से नासिक डायनेस्टी वाले जो क्षत्रप थे वो खत्म हो गए। तो सकाज रूल काफ़ी हद तक ख़त्म हो गया, और उज्जैन डायनेस्टी के जो कर्दमक डायनेस्टी बनी थी आगे, उसके जो रूलर थे वो थे चस्टम और रुद्रदमन। रुद्रदमन जो फर्स्ट थे वो भी काफ़ी अच्छे बड़े फेमस रूलर रहे। फिर उसके बाद जो उनके नेक्स्ट जनरेशन के रुद्रदमन 3rd थे, उन्हें गुप्ता डायनेस्टी के चंद्रगुप्त सेकंड ने उनको बिल्कुल हरा दिया, खदेड़ दिया, ख़त्म कर दी शक पूरी तरह से ख़त्म कर दी शक डायनेस्टी। और उन शक डायनेस्टी को हराने के बाद चंद्रगुप्त सेकंड को विक्रमादित्य का टाइटल मिला। तो ये हम समरी के रूप में अगर हम इस तरह से लर्न करेंगे तो ये हमें ज़्यादा अच्छी तरह से लर्न होगा। हम चैप्टर की रीडिंग भी करेंगे ताकि हमें क्लियर हो जाए हर चीज़, लेकिन अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम सॉर्टेड वे में लर्न कर पाएंगे। नाउ मूविंग टू द चैप्टर शका डायनेस्टी। इट वॉज ए बारबेरियन ट्राइब, बहुत क्रूअल डायनेस्टी, मतलब बहुत क्रूर जिसे कहते हैं, बहुत क्रूअल, दैट इज बारबेरियन ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया विच टू कंट्रोल ओवर द होल रीजन ऑफ वेस्ट अफगानिस्तान एंड बलूचिस्तान। From here, Shakas entered in India in 71 BC through Bolan Pass. In Ramayana and Mahabharata, the settlements of Shakas are kept with Kambojans and Yavanas. यवन और कम्बोज के साथ इन शकास के भी सेटलमेंट को माना गया है। रामायण और महाभारत में भी इसका जो है उल्लेख है। इन कालकाचार्य कथानक इलस्ट्रेशन, जो कालकाचार्य कथानक इलस्ट्रेशन है, उसमें भी ये बताया गया है कि इंडिया पे शकाज ने अटैक किया था। इन विच दे आर कॉल्ड, उस वाले जो कालकाचार्य कथानक था उसमें उनको शका ना बोल करके सागा कुल बोला गया। आफ्टर कॉन्करिंग सिंधु रीजन, इंडस रीजन, दे एस्टैब्लिश्ड, सिंधु रीजन इज हेयर, Indus River is in Pakistan and Sindh area, these Sindhu region. They established Saka rule in Saurashtra. Saurashtra is in Gujarat now. It is clear from the edict of currencies that one branch of them took control over Uttarpath and Mathura, that is northern side. Uttarpath, northern side. Mathura, and later they spread in Avanti. Avanti is Ujjain, सौराष्ट्र एंड महाराष्ट्र। इस तरह से वो फैल गए, पहले मथुरा, फिर धीरे धीरे वो महाराष्ट्र साइड और एमपी साइड आते चले गए, नीचे साउथ की तरफ आते चले गए। इस तरह से वो फैलते चले गए। अमंग सका रूलर ऑफ तक्षशिला, मावेज एंड अजेज वर पॉपुलर। One of the power of Sakas in Takshila was destroyed by the Pallavas. Pallavas ने शकास की जो पावर थी वो ख़त्म कर दी तक्षशिला वालों की। हमामेशन हजान वर द फॉर्मर सका बिश्रप रूलर ऑफ मथुरा, ये मथुरा के रूलर्स थे। और सिंह शीर्षक लेख में ये मिला है कि जो
मथुरा के रूलर थे राजगुल, उनको बाद में महाक्षत्रप भी कहा गया। शकाज ऑफ मथुरा हैड एक्सटेंडेड देयर बाउंड्री टू ईस्ट पंजाब, वहाँ तक पंजाब तक ले गए ईस्ट साइड में। एंड मथुरा सका पावर वॉज डिस्ट्रॉयड बाय द कुशांस, तो जैसे जैसे कुशांस डायनेस्टी थोड़ी सी पावरफुल हुई और उन्होंने शकाज को ख़त्म कर दिया। भीमक एंड नहपान were the two known ruler in western India of the Kshahrad dynasty of Shakas. These Shaka ruler conquered Som region from Satvahana and ruled over Maharashtra, Kathiawar and Gujarat. At the time of Nehpan, there were prosperous trade relation between India and western countries. तब तक वो काफ़ी prosperous हो चुके थे नेहपान के समय तक आते आते। Coins found from a place named Jogalthambi proved that Nehpan was defeated by the son of Gautami Satkarni, that is Gautami Putra Satkarni, Satvahana ruler. This is all about him only. In Lekha of Nasik, son of Gautami Satkarni is called the destroyer of Kshahrad dynasty. यही कहा जाता है। जो लेख हैं लिखे हुए नासिक में जो मिले हैं, जोगलथम्बी नासिक में ही है, वहाँ के इंस्क्रिप्शन में ये मिला है कि जो गौतमी पुत्र सतकर्णी थे उनको कहा ये गया है कि क्षहरात डायनेस्टी को ख़त्म करने वाला। In the Saka ruler of Ujjaini and Kathiawar, the name of Chastan comes to establish the rule of Saka dynasty in Ujjain. उज्जैन में इन्होंने चस्टन ने सका डायनेस्टी का स्थापना की। The rulers of this dynasty used शक संवत on their lakes and currency. जो लेख वगैरह मिले हैं करेंसी में, ये भी पता चलता है कि उन्होंने इसकी शक संवत की स्थापना की। The grandson of Chastan, Rudradaman was an important ruler. Knowledge about him is obtained from the जूनागढ़ लेक। अब ये जूनागढ़ लेक से भी हमें पता चलता है कि जो रुद्रदमन थे वो चस्टन के डायनेस्टी के मतलब थे और ग्रैंडसन थे चस्टन के। द एम्पायर ऑफ रुद्रदमन वॉज एक्सटेंडेड अप टू ईस्ट वेस्ट मालवा टू द्वारका, जूनागढ़, साबरमती रिवर, मारवाड़, इंडस वैली, नॉर्थ कोंकण एंड विंध्या माउंटेन। इस एरिया में रुद्रदमन ने काफ़ी अपना एक्सपेंशन कर लिया था। ये उनके चस्टन की जो डायनेस्टी थी, लेकिन ये उनकी करेंसी से मिल जाता है, पता चल जाता है कि ये डायनेस्टी भी 305 में ख़त्म हो गई थी। तो इससे हमें ये समझ में आता है। और ये माना जाता है कि जो चंद्रगुप्त सेकंड थे गुप्ता डायनेस्टी के, उन्होंने जो है वो चस्टन डायनेस्टी या यूँ कह लें कि कर्दमक डायनेस्टी उज्जैन की, उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया। तो इस तरह से ये चारों ब्रांच जो इंडिया में आ गई थी अफ़गानिस्तान के अलावा, वो जो है वो पूरी तरह से इस तरह ख़त्म हो गई थी। इस तरह से शकाज रूल ख़त्म हो गया था इंडिया में। और फिर उसके बाद हम जो नेक्स्ट डायनेस्टी पढ़ेंगे जो फॉरेन ट्राइब की है, वो हम पढ़ेंगे हुन्स के बारे में। वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।